प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपसे इस वीडियो में आज चर्चा करूंगा बीए फाइनल तृतीय वर्ष के जो विद्यार्थी हैं, जो मत्स्य यूनिवर्सिटी अलवर के अधीन कॉलेज हैं, संबंधित कॉलेज हैं, उनके विद्यार्थियों से थोड़ा सा सिलेबस के संदर्भ में चर्चा करना चाहूँगा। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं, आप बीए तृतीय वर्ष फाइनल के विद्यार्थी हैं। आपने फर्स्ट ईयर पढ़ा है, सेकेंड ईयर पढ़ा है, तो पाठ्यक्रम यानी सिलेबस उसका एक विशेष योगदान रहता है हमारे अध्ययन में। जैसे हमें क्या पढ़ना है, विषय वस्तु क्या है, हमारा पाठ्यक्रम क्या है, हमें किस चीज़ को पढ़ना है, किसका परीक्षा में प्रश्न आएगा, किसका जवाब देना है। तो विद्यार्थियों, जो विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम मत्स्य यूनिवर्सिटी का है, आप जानते हैं वैसे तो इतिहास में पाठ्यक्रम चाहे किसी भी विश्वविद्यालय का हो, बहुत कम गुंजाइश होती है चेंज करने की, क्योंकि इतिहास की जो विषय वस्तु है, इतिहास जो विषय है, उसके अपने मायने हैं, उसका अपना महत्व है, उसकी अपनी विशेषता है। फिर भी मैं आपसे बात करना चाहूँगा, जैसे आप सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हैं, हमारे सीनियर साथी भी आप से वीडियो शेयर करते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन मैं केवल पाठ्यक्रम के संदर्भ में बात करूँगा आज। सेकेंड ईयर में जैसे आप जहाँ से पाठ्यक्रम खत्म करते हैं, छोड़ते हैं, जैसे मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात औरंगजेब तक पढ़ते हैं, चाहे आप 1707 औरंगजेब के पतन या नादिर शाह के आक्रमण तक पढ़ते हैं। लेकिन विद्यार्थियों, सबसे जो मेन जो बात है, मुख्य बात है, वो आपके है कि आपका जो मेन जो टॉपिक है बीए फाइनल तृतीय पेपर फर्स्ट, आधुनिक भारत का इतिहास, प्रथम जो पेपर है, उसका जो प्रथम टॉपिक है वो है पानीपत का तृतीय युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध, जो जनवरी 1761 में हुआ, 14 जनवरी 1761 को मराठों और अहमद शाह अब्दाली के। तो वो आपके पहला जो टॉपिक है मेन, वो है जिसमें इस युद्ध के, पानीपत के युद्ध के कारण, महत्व और पानीपत के युद्ध में मराठों की पराजय के कारण, परिणाम। इसके बाद में आप देखते हैं विद्यार्थियों कि आपके प्लासी का युद्ध है जो 1757 में हुआ, बक्सर का युद्ध है 1764, अक्टूबर 1764। प्लासी का युद्ध भले ही आपके लिए सिलेबस में है ही नहीं, लेकिन उसी की पृष्ठभूमि पर यह है। फिर मैं इसको अगर आपको सिलेबस के संदर्भ में बात करता हूँ, न कि इतिहास के जो क्रमबद्धता की तरफ से, तो उसमें सिलेबस जो विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम, उसमें ये महत्वपूर्ण है कि बंगाल में ब्रिटिश राज्य, ब्रिटिश शासन की स्थापना की पृष्ठभूमि और किस तरह बंगाल में ब्रिटिश शासन स्थापित हुआ, उसी पृष्ठभूमि में आप देखते हैं प्लासी, क्लाइव, बक्सर आदि।
फिर आप विद्यार्थियों देखते हैं, इसमें आपके मैं एक ही क्रम में आपसे बात करना चाहूँगा कि जो एक्ट हैं, जो अधिनियम हैं, उस अधिनियमों में जो ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के उससे जो ब्रिटिश सरकार ने जो एक्ट पारित किए हैं, चाहे आपका रेगुलेटिंग एक्ट हो सकता है 1773, पिट्स इंडिया एक्ट हो सकता है 1784, आपके कार्नवालिस सुधार, आप 1809 के अधिनियम, 1835 के, 1909, 1861, ये अधिनियम आपके सिलेबस में हैं, पाठ्यक्रम में हैं। जो भी ब्रिटिश सरकार ने, संसद ने जारी किए वो तो आपके सिलेबस में है ही। 1919 का द्वैध शासन, 1935 का भारत सरकार अधिनियम वगैरह, पार्लियामेंटो सुधार, लेकिन वो तो हैं आपके। लेकिन मैं इस संदर्भ में बात करते हैं अपन, जैसे क्रम से इतिहास के संदर्भ में ब्रिटिश शासन के अलग, तो आप पढ़ते हैं कर्नाटक युद्ध, आप पढ़ते हैं टीपू सुल्तान, आपके सिलेबस में है, हैदर अली, इसके अलावा आपके आंग्ल मराठा युद्ध, जो 3 युद्ध हुए हैं। इसके अलावा फिर आगे आप देखते हैं भारत में कांग्रेस की स्थापना, पृष्ठभूमि, कारण, व्यूहों के संदर्भ में। फिर आप देखते हैं (1857) की क्रांति है, 1857 की क्रांति के कारण, परिणाम, 1857 की क्रांति की असफलता के कारण, आपके बंगाल विभाजन, भारत में सती प्रथा, शिक्षा के संदर्भ में बात करते हैं, वुडका डिस्पैच, या आगे शिक्षा से संबंधित जो भी अधिनियम पारित किए गए हैं उस संदर्भ में बात करते हैं। आगे हम पढ़ते हैं 1861 का ब्रिटिश संसद अधिनियम, सुधार अधिनियम कह सकते हैं यहाँ पे। बंगाल विभाजन, उसके कारण, स्वदेशी आंदोलन, उदारवादी, उग्रवादी, खिलाफत आंदोलन, चंपारण, खेड़ा सत्याग्रह। गांधी जी के नेतृत्व में एक नए युग की शुरुआत होती है स्वतंत्रता के लिए, जो अलग से विभाजित किया गया कि गांधी युग, और उनका भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान। हम यहाँ पढ़ते हैं असहयोग आंदोलन 19 से 22, 1919 22। फिर आप पढ़ते सविनय अवज्ञा आंदोलन 23 से 32, भारत छोड़ो आंदोलन,
इसके अलावा 1935 का शासन अधिनियम, भारत के विभाजन के कारण भारत स्वतंत्रता अधिनियम, भारत में सांप्रदायिकता का विकास, मुस्लिम लीग, ये सब है। और फिर आपके जैसे 1950 स्वतंत्रता की बात करते हैं, पंचशील का सिद्धांत वगैरह आपके सिलेबस में है। विद्यार्थियों, मैंने एक संक्षेप में आपसे, या विस्तृत रूप तो बहुत लंबा होता है, मैंने आपकी कोशिश की है कि आप जो आपका पाठ्यक्रम है BA फाइनल, ये तृतीय वर्ष, कि आपको क्या पढ़ना है, क्या मैटर है, न केवल विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम के संदर्भ में बल्कि आपके पढ़ने के हिसाब से, सिस्टम के हिसाब से आपके उपयोगी रहा होगा। मैं आपसे, मुझे ऐसा विश्वास है। धन्यवाद।